प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं दिनकर प्रसाद पुजारी सत्र 2021-22 के लिए आपको कक्षा 8 हिंदी बसंत का अध्याय 2 का अध्ययन करवा रहा हूँ। अध्याय 1 में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि कविता का हम अध्ययन करेंगे। कविता की व्याख्या करने से पहले, भावार्थ को समझने से पहले हम कविता के मुख्य बिंदुओं को सार रूप में जानते हैं कि कविता में कहा क्या गया है। निराला द्वारा रचित इस कविता में कवि या निराला के अपने अंतर्मन की आवाज पर आधारित एक सुंदर कविता है। कवि ने अपनी इस कविता के माध्यम से ऐसे लोगों की विचारधारा को गलत सिद्ध करने का प्रयास किया है जो ये मानते हैं कि कवि का कवित्व यानी कविता लिखने का, बोलने का या करने का जो ढंग है वो प्रभावशाली नहीं रहा है। कवि ऐसे विचार वालों को करारा जवाब देते हुए कहता है कि अभी उसका अंत समय नहीं आया है, क्योंकि वह अभी भी आरंभ ही हुआ है, उसका जीवन अभी प्रारंभ हुआ ही है। उसके कवि जीवन रूपी उपवन में अभी मधुर बसंत अर्थात नई मधुर कल्पनाएं कविता लिखने की उत्पन्न हुई है, उनका आगमन हुआ है। जिस प्रकार बसंत के आने पर प्रकृति में और नए रूप में परिवर्तन आ जाता है, उसी तरह परिवर्तन आया है और इस परिवर्तन से उसकी कविता में दिन प्रतिदिन निखार उत्पन्न होता जा रहा है। साथ ही कवि इस कविता में उन लोगों को सीख देना चाहते हैं, उन्हें प्रेरित करना चाहते हैं जो आलस्य में खो गए हैं, अपना रास्ता भटक गए हैं। उन युवाओं को प्रेरित करना चाहते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुके हैं, जिम्मेदारियों से अलग हो गए हैं। कवि उनके विषय में कहता है और उन्हें बसंत के माध्यम से समझाता है कि जिस तरह से बसंत में पेड़ सूख जाने के बाद बसंत में उन पेड़ों पर एक नई हरी पत्तियां, डालियां, कलियां उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार युवाओं के मन में कोमल होता है। वे आलस्य और बुरे मार्ग को छोड़ दें और एक नए जीवन की ओर अग्रसर। प्रत्येक युवक को आलस्य से दूर रहने के लिए कविता में एक नया रूप कवि ने दिया और इन पूरी कविता में कवि ने माध्यम बनाया है बसंत। तो हम शुरू करते हैं इस कविता के कुछ पैराग्राफ, जिससे हमें ये पता चले कि कवि किस तरह से शब्दों से हमें इन भावनाओं से अवगत करा रहा है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसमें कवि हमें जीवन के अंत को समझने वाले आलोचकों को, जो कवि के जीवन को अंत बताते हैं, उन्हें एक नया जवाब देते हुए सोई हुई युवा पीढ़ी को जगाने के लिए एक प्रयास किया। कवि आत्मविश्वास के साथ अपने आलोचकों जो ये मानते हैं कि कवि का प्रभाव अब नहीं रहा, उनको कवि जीवन समाप्त होने वाला है, तो प्रत्युत्तर देते हैं, उनको उसके जवाब में उत्तर देते हैं और ये समझाते हैं कि मेरे जीवन का अभी अंत नहीं हुआ है। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। कवि कह रहा है कि जिस तरह से बसंत के आगमन से प्रकृति का वातावरण एक सुरम्य और संगीतमय हो उठता है, चारों ओर मनमोहक परिवर्तन प्रकृति में दिखाई देते हैं, ठीक उसी प्रकार उनके मन में भी आशा और उमंग का संचार हुआ है, जो उनकी कविता के माध्यम से प्रकट होता है। नई डालियां, हरे पत्ते, नई कलियां, ये जो गीत गाते हैं, कवि के मन में उसी तरह से एक नया कुछ करने का उमंग होता है, वह कविता के माध्यम से प्रकट होता है।
जिसका अंत कभी भी संभव नहीं है। साथ ही कवि आलस्य और निद्रा में खोए हुए जो युवा है उनको पथ से भटकने वाले युवाओं को भी इस पसंद के माध्यम से प्रेरित कर रहा है। इस कविता का जो शेष भाग है वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।